वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचना, कल क्या होगा कभी मत सोचना, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज हम लोग देख लेंगे अरबी टेक्नीशियन में फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, सेफ अटेम्प्ट क्या क्या रहने वाला है, आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप अपना फाइनल सिलेक्शन श्योर करके चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैंने इस एग्ज़ाम को खुद ही बड़े स्कोर के साथ क्रैक किया हुआ। आपको भी पता है कि जो मेरा CBT 2 का जब उसमें एग्ज़ाम होता था, इसमें टेक्नीशियन में केवल एक ही एग्ज़ाम होता है, होने वाला है, और उस समय तो 2 एग्जाम होते हैं। तो CBT 2 में मेरा उस समय स्कोर आया था 86 पॉइंट समथिंग आया था, ठीक है, 86 के आसपास स्कोर आया था। और आपको भी पता है कि काफ़ी हाई कट ऑफ जाएगी, एक ही बार का एग्जाम है। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं, देखिए टेक्नीशियन 3 का भी देखने वाले, PCM कैटेगरी में देखेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है PCM कैटेगरी की तो हाई कट ऑफ जाती है, जैसे मैं ही खुद उस समय PCM कैटेगरी कट ऑफ काफ़ी आई गई थी, और इस बार तो और ज़्यादा हाई जाने वाली है। TCM के लिए क्या सेफ अटेम्प्ट रहने वाले हैं, टेक्नीशियन के लिए सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से देखेंगे, एक एक चीज़ रिव्यू करेंगे अच्छे से। और मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत बढ़िया सा एनालिसिस है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से रिव्यू कराने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टेक्नीशियन की जो पोस्ट आई है टोटल 14,000 के आसपास है, 14,298 के आसपास। तो टोटल जो पोस्ट है 14,000 है, और सिलेक्शन भी स्वाभाविक सी बात है, इस बार वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। तो जितनी सीटें हैं उतनी ही भर्ती को आपको लिया जाने वाला है, ठीक है, DB के टाइम। तो अब होने क्या वाला है, देखिए सबसे बड़ी बात सिलेबस की हम बात कर लें, आपके जो आपका जो सिलेबस है उसमें मैथ 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, साइंस 40 क्वेश्चन है, और जीके जो है वो कितना है 10 क्वेश्चन है, मतलब करंट अफेयर जीके वगैरह मिला के। तो यही आपके सिलेबस रहने वाले हैं, इसी बेस पे आपको सिलेक्शन होगा। और क्या अटेम्प्ट रखने वाले हैं आप लोग, वो भी सारी चीज़ें आप लोग देखिए। तो देखिए क्या कि मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस सबसे ज़्यादा वेटेज साइंस का है, और साइंस भी बहुत टफ नहीं आएगा आपके लिए। आपका जो साइंस रहेगा वही कक्षा 9 और 10 का रहेगा। तो कक्षा 9 10 का NCERT से आप पढ़ते रहिए, या लूसेंट का हिंदी लूसेंट का साइंस रखें उसको पढ़ लीजिए। लूसेंट वाला साइंस ही केवल पढ़ लेते हैं ना तो सफिशियंट। या तो आप नीरज सर से भी फॉलो कर सकते हैं, नीरज सर की बुक SK झा से भी पढ़ रहे हो, तो ये सारे अच्छे टीचर हैं साइंस के लिए, वहाँ से पढ़ लीजिए। और बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आना टेक्नीशियन में, टेक्नीशियन 3rd का जो पेपर है जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आने वाले नहीं है। और पेपर दोनों के लिए तो सेम ही रहेगा, टेक्नीशियन 3 हो या PCM कैटेगरी हो, ठीक है। मैथ तो आप पढ़ ही रहे होंगे, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए, अब मुझे इसमें बताने की अब जरूरत है नहीं। बाकी हम देखने वाले हैं कि पेपर आता कैसे है। देखिए ये टोटल जो हो जाता है 100 क्वेश्चन का हो जाता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन। और जो आपके 100 क्वेश्चन है इसको आपको 90 मिनट में करना रहता है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा अभी तक। 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में करना रहता है। लेकिन करना क्या है आपको, देखिए जो आपका 100 क्वेश्चन ये आएंगे ना, उसमें से एक प्रक्रिया होती है, उसमें इजी क्वेश्चन को 40 डाला जाएगा। कोई भी आप पेपर उठाते होंगे तो उसमें देखते हो कुछ क्वेश्चन इजी रहेंगे, कुछ मीडियम रहेंगे, और कुछ हार्ड रहते हैं। तो इसमें होने क्या वाला है कि इजी जो क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन इजी आएगा, 40 क्वेश्चन मीडियम आएगा, और 40 क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन जो आएंगे वो 20 ही आएंगे, ठीक। तो 40 इजी, 40 मीडियम, और 20 हार्ड, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन जो रहेंगे वो 20 रहेंगे। तो आपको इस क्वेश्चनों की तरफ ध्यान ही नहीं देना। मैं बार बार कहता हूं कि फाइनल सिलेक्शन उन्हीं लड़कों का होता है जो इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करते। अगर 40 क्वेश्चन इजी आ रहा है तो कोशिश करिए कि 39 सही हो जाए, ठीक है। ये हम तो करेंगे इजी 40 के 40 जैसे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जो इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं सोचिए उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। तो इजी क्वेश्चन कभी भी गलत करके नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन सब लोग सही करके आते हैं, और आप ही गलत करके आएंगे तो सोचिए कितने लड़कों से नीचे आ जाएंगे। तो इजी क्वेश्चन 39 से 40 के बीच आपके सही होने चाहिए। उसके बाद से मीडियम पे ध्यान देना है, ठीक है। हार्ड की तरफ कभी मैं राय नहीं देता कभी, क्योंकि हार्ड में जाएंगे ना तो होता क्या है कि आप 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो मान लो ये इजी हो गया, इजी हो गया, ये मीडियम हो गया, और मीडियम को 5वां हार्ड आ गया, ठीक है। अब हार्ड क्वेश्चन आ गया, आप इसी को करने के चक्कर में क्या किए कि सारा टाइम ही खराब कर लिए, सारा टाइम खराब हो गया। अब यदि सारा टाइम यहीं पे खराब हो गया 5वें, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन देखो पेपर में हार्ड क्वेश्चन दिया इसीलिए जाता है कि आपका वो टाइम कंज्यूम कर सके, टाइम खराब कर सके, आपको फाइनल सिलेक्शन। बाधा नहीं समझते कि एक रिले रेस होती है तो उसमें बाधा लगाया जाता है। बाधा क्यों लगाया जाता है कि ताकि टाइम आपका खराब हो जाए। तो इस टाइम को आपको बचाना है। तो इसीलिए जब भी दिखे कि 1 2 3 4 हमारा हो गया, 5वां अगर नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, तो इसको तुरंत छोड़ दो, स्किप, इसको तुरंत स्किप करके 6ठे क्वेश्चन की तरफ जाना है, ठीक है।
जो आपको लगे कि हार्ड क्वेश्चन उसको आपको कभी अटेम्प्ट नहीं लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाइए और ऐसे करते करते आप लोग आगे बढ़ते जाइए। देखिए पेपर अटेम्प्ट करने का जो एक तरीका होता है ना, वो कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे 99 और 100, ठीक है। और आपको ने क्या किया कि अगर क्वेश्चन आपने शुरू किया 1 2 3 4 और पांचवा एकदम हार्ड आ गया, आप जैसे पहले कोशिश में पहला जो आपका 60 मिनट रहने वाला है ना, आपको 90 मिनट मिलेगा, पहला जो 60 मिनट मिलेगा ना उसमें आप 1 से लेके 100 तक, समझ रहे हैं, 1 से लेके आपको 100 तक पूरा गो थ्रू हो जाना है। पहले 60 मिनट में 1 से लेके 100 तक जाना है और उसमें कोशिश क्या करना है कि पहले 60 मिनट में कम से कम 65 से 70 के बीच में अटेम्प्ट करके आ जाओ, क्योंकि जो पहला 1 घंटा में उसमें वही क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है जो आपको डायरेक्ट आंखों से देखे और आपने टिक कर दिया, ठीक है, आंखों से देखे और टिक कर दिया, या बहुत कम कॉपी कलम की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हो, जैसे कि कोई एक थोड़ा सा कैलकुलेशन है वहां पर कर लिया और आसानी से कर लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में किया जाता है। पहले 60 मिनट में ऐसे क्वेश्चन को करो जिसको बस या तो आंखों से देख के ही कर दो या बहुत कम कॉपी कलम की जरूरत पड़ती है उन क्वेश्चनों को करो। और जिन क्वेश्चनों में तुमको ये लगे कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें कॉपी कलम की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, उसको मार्क पर रिव्यू कर दो और आगे बढ़ जाओ। ये तरीका अपनाना तो बेहतरीन रहेगा, ठीक। तो ऐसे करते करते कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी ये लगे कि इसमें ज़्यादा कॉपी कलम की जरूरत पड़ेगी उस क्वेश्चन को छोड़ो और आगे बढ़ते जाओ। ऐसे करते करते 60 मिनट में तुमको कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा जो क्वेश्चन, अच्छा बहुत सारे लोगों के एक सवाल आ रहा है कि सर जितना क्वेश्चन आएगा उतना ही तो करेंगे, तो भाई आप एक को ये लग रहा है कि जितना क्वेश्चन आएंगे और उतना ही क्वेश्चन हम करेंगे, तो सोचिए तब आप सिलेक्शन कैसे होगा भाई। अगर आप सोच रहे कि मुझे 30 ही क्वेश्चन आ रहा है और 30 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, भाई आना चाहिए, पहली बात तो आपको पूरा पेपर के सिलेबस आना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा ना भाई, नहीं तो मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा और आपको आएगा ही नहीं तो कैसे सिलेक्शन होगा। ये सारी प्रक्रिया तब है जब आपको पेपर आ रहा है, उसका ये बेहतरीन तरीका है टाइम मैनेजमेंट करने का। 65 से 70 बाकी आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। अब 30 मिनट में आप हार्ड क्वेश्चन की तरफ चले जाइए, ठीक है। इजी और मीडियम में से आपने 40-80 में से आपने 65 से 70 तो अटेम्प्ट कर लिए, अब आपको 30 मिनट में 20 क्वेश्चन की तरफ जाइए, या इसमें से भी जो अगर मीडियम या इजी में से कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे उनको अटेम्प्ट किया जाता है। पहले 60 मिनट में ही सारा खेल खत्म हो जाता है और पहले 60 मिनट में ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। दूसरा एक कंडीशन क्या आता है कि अगर 1 2 3 4 शुरू के ही 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आपको आ ही नहीं रहे हैं, जब शुरू के ही 4-5 क्वेश्चन, जैसे आपने मॉक टेस्ट जैसे आपने खोला पेपर और देख रहे हैं कि 1 2 3 4 क्वेश्चन हमको आ ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में लड़के क्या होता है, हड़बड़ा जाते हैं। और लड़के ही नहीं हड़बड़ाते, मैं खुद हड़बड़ा जाता था, मैं अपनी ये बात बता रहा हूँ। उस कंडीशन में मैं क्या करता था, अब पीछे से आ जाता था, क्योंकि इस समय कंप्यूटर का जमाना आ गया है, तुरंत 100वें क्वेश्चन पे जाओ और 100वें से पीछे की तरफ आओ। जनरली ये देखा गया है कि जब शुरू में हार्ड क्वेश्चन डाले गए तो लास्ट में सिंपल क्वेश्चन को डाल दिया जाता है। लड़का क्या होता है कि शुरू में सारे टाइम खत्म कर लेता है, लास्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता जो कि एकदम इजी से इजी थी। भाई हमको 1 नंबर चाहे शुरू का क्वेश्चन करो मिलेगा या लास्ट का क्वेश्चन करो, समझ रहे हो। ये सारी चीजें होती है पेपर को अटेम्प्ट करने का। तो आपको हार्ड क्वेश्चन की तरफ कभी ध्यान नहीं देना, हार्ड क्वेश्चन 20 को छोड़ देना, केवल इजी और मीडियम में देखना। इजी और मीडियम मिला के ही आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं और 80 क्वेश्चन में से 60 से 70 आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो सोचिए बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है, ठीक है। अब अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं, अटेम्प्ट आपको कितने करके आते हैं। जो पीसीएम कैटेगरी वालों के लिए मैं बात करूं तो पीसीएम कैटेगरी वाले भाई आप लोग, मैं बता रहा हूं, पिछली बार की कटाप देखेंगे ना तो सबसे जो कम कटाप गई थी वो 80 गई थी। कहाँ की गई थी, अहमदाबाद की। आप लोग देखेंगे कि अहमदाबाद की जो कटाप गई थी पिछली बार, सबसे कम कटाप जनरल की थी वो अहमदाबाद की थी, 80 थी। वो भी नॉर्मलाइज रहता है, स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मलाइज ही रहता है। तो पीसीएम कैटेगरी में इस बार ना गुड जो अटेम्प्ट होने वाला है वो समझ जाइए इस बार कम से कम 90, ठीक है, 90 से कम अटेम्प्ट मत करिएगा पीसीएम कैटेगरी वाले, ठीक है। पीसीएम इससे कम अगर अटेम्प्ट ले रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, पिछली बार जो भर्ती थी वो 5600 भर्ती थी, 2018 में जो भर्ती थी अटेम्प्ट 5600 थी, ठीक है। और इस बार मात्र 1400 अटेम्प्ट आया, ठीक है, 1400 क्वेश्चन आया है। लेकिन एक बात और भी है, अगर आपने 70 से 80, मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, ठीक है, तब तो आपको हार्ड क्वेश्चन मीडियम हार्ड पेपर या मीडियम पेपर पे निर्भर हो। लेकिन अगर इजी आ गया, एकदम इजी आ गया, तो आपको 80 से 90 के बीच में ही अटेम्प्ट करके आना है, इससे कम तो नहीं चलेगा,
ठीक है, 80 से 90 के बीच में अटेम्प्ट करके आने हैं और अपनी एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। मैंने इसमें एक्यूरेसी छोड़ दिया था, अब एक्यूरेसी के बारे में बता दें। आपकी जो एक्यूरेसी रहनी चाहिए ना, पीसीएम वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पीसीएम वालों की जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो भी 90 होना चाहिए। मात्र 10% का एरर आना चाहिए, उससे ज़्यादा का एरर नहीं आ गया। अगर इतना से आ गया ना तभी सिलेक्शन है। देखो फाइनल सिलेक्शन कहने का क्या मतलब है कि भाई तुम जनरली 100% एक्यूरेसी रखना बहुत मुश्किल है भाई, इतना आसान नहीं है। तो आप 80 से 90 क्वेश्चन करते हैं, एक्यूरेसी 90% आ जाती है, तो आप अपना सेफ मान के चल सकते हैं पीसीएम कैटेगरी में। ठीक, इसकी जो कट ऑफ जाएगी ना पीसीएम वालों की, वो 80 प्लस जाएगी, 80 प्लस ही कट ऑफ जाएगी। चाहे वो नॉर्मलाइज लेके आइए या इजी क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन आप कर लेते हैं और 10% एरर आ जाता है, तभी भी 80 के ऊपर ही आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। भाई हार्ड कोर्स पेपर है तब तो भाई 80 क्वेश्चन कर लो, हार्ड आएगा। और एक्यूरेसी गलत होनी है भाई, एक्यूरेसी 90% ही आएगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं आता होगा, मुझे भी पता है। मैं भी बहुत टॉपर था, मेरी भी एक्यूरेसी 90 के आसपास ही आती थी। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। टेक्नीशियन थर्ड वालों को क्या भाई, टेक्नीशियन थर्ड वाले देखिए एक ही पेपर होने वाला है और एक ही पेपर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गुड अटेम्प्ट जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके 65 से 70, 65 से 70 के बीच में आपके जो गुड अटेम्प्ट है। और गुड अटेम्प्ट आपके इजी और मीडियम से ही हो जाते हैं। तो आप इजी और मीडियम क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे तो 65 से 70 के बीच में आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक गुड अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। और इसी के बीच में आप हार्ड शिफ्ट, मीडियम शिफ्ट और इजी शिफ्ट पे आपको देखिए, अगर इजी आ गया तब तो 70 स्वाभाविक सी बात है, हार्ड आ गया तब तो 60-65 के बीच में आप अटेम्प्ट करके आ जाते हो, तो नॉर्मलाइज से क्या होगा, आपके नंबर बढ़ ही जाएंगे। तो ये चीज़। अब बात आती है हार्ड मीडियम इजी पे, क्या ध्यान दें कि हार्ड आएगा कि मीडियम आएगा कि इजी आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको फुल स्पीड से फुल टाइम लेके सारे क्वेश्चन को कोशिश करना है, हार्ड और इजी की तरफ ध्यान नहीं देना है। जितना सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उतने आप अटेम्प्ट लेते रहिएगा। 65 से 70 के बीच में यदि आप कर लेते हैं तो आप एक अच्छे अटेम्प्ट में हैं। और ज़्यादा आ रहा है, स्वाभाविक सी बात है, जितना ज़्यादा आएगा सारे क्वेश्चन करके आना है। 70 से 75 आ रहा है करके आई, 80 आ रहा है करके आई, जितना आ रहा है सारे करके आना। लेकिन एक 65 से 70 के बीच में यदि आप कर ले रहे हैं और एक्यूरेसी 90 के बीच में 90 रख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने वाली। इसमें आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता, किसी की सुनने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई कह रहा है तो सुनने की जरूरत नहीं है, इतना आप कर ले रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको रोज मोटिवेशन के तौर पर मिलता रहेगा और आप धीरे धीरे कर देखते देखते एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा और तब हम लोग फाइनल मिलकर जश्न को मनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। आपको जिस भी वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके बता दी, उस पर वीडियो मैं बना दूंगा। मिलते हैं अगली